गौतम से पीछा तो नहीं छूटा, लेकिन पराग कोठारी को जेल की हवा जरूर खानी पड़ेगी। हाल ही में हुए घटनाक्रम ने सबको हिलाकर रख दिया है। घर में हलचल और लोगों की बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर कोई सोच रहा है कि अब क्या होगा। पराग कोठारी की मुस्कान, जो कभी इतना आत्मविश्वास लिए हुए थी, अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी है। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ काम कर रही हैं। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड इस बार और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि अनुपमा कैसे बापूजी के दोस्तों के घर में घुसकर एक बुआजी बनकर सबको चौंका देती हैं। वह अपने अनूठे अंदाज में उन्हें सबक सिखाती है, उनकी चालों का पर्दाफाश करती है और हर किसी को ये एहसास कराती है कि अब धोखा देना आसान नहीं है। अनुपमा की यह योजना इतनी शातिराना और सूझबूझ भरी है कि कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि आने वाला मोड़ कितना धमाकेदार होने वाला है। दूसरी तरफ एक और ट्विस्ट सबको चौंका देगा। वशु और पाखी को बापूजी की एकड़ ज़मीन के पेपर्स मिल जाते हैं और छुपे हुए कुछ कीमती जेवर भी हाथ लगते हैं। पाखी को अचानक दिवाकर की कॉल आती है और यही पल कहानी में नई तेजी लाता है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि दिवाकर फिर से पाखी को अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। वह न केवल पैसे ऐंठेगा, बल्कि अपनी चालाकी से पाखी को भ्रमित कर दिल्ली भाग जाएगा। वैसे दिवाकर को पता है कि अनुपमा भी दिल्ली में है, लेकिन उसकी हिम्मत और धूर्तता किसी भी खतरे से डरने नहीं देती। पाखी समझ जाती है कि दिवाकर उसे सच में प्यार करता है और इस एहसास के साथ वह सबके सामने दिखाते हुए वहां से भाग जाती है। यह भागने का दृश्य इतना इमोशनल है कि दर्शक अपनी सांस रोककर देखेंगे कि आखिर पाखी की किस्मत में क्या लिखा है। इस बीच तोशु अपनी योजना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन किंजल उसे रोकती है। वह कहती है कि यह सब बापूजी और बाकी मेहनत की कमाई है और इसका हक केवल उन्हीं का है, किसी और का इसमें कोई हक नहीं है। किंजल की यह बात तोशु के कानों में जाती है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। यह संघर्ष, यह टकराव कहानी में एक नया ट्विस्ट जोड़ देता है और दर्शकों को बांधे रखता है। दूसरी तरफ अनुपमा की जिंदगी में फिर से तूफान आने वाला है। उसकी बेटी की जिंदगी में एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। भूचाल तब आता है जब प्रेम और राही के बीच प्रेरणा आ जाती है। ये प्रेरणा कोई मामूली नहीं है, बल्कि आग लगाने वाली, उलझाने वाली और अनुपमा की जिंदगी को मुश्किलों में डालने वाली अपनी ही बेटी माही है। माही, जिसे कभी माँ का प्यार चाहिए था, अब वही उसकी कमजोरी बन जाती है। गौतम माही के जरिए अनुपमा को बार बार कमजोर करता है। उसने अपनी चालाक योजना के तहत पहले ही डायमंड्स बदल दिए थे और अब घर में एग्जीबिशन की खुशी में सब लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे भूल ही जाते हैं कि उन्होंने जो ज्वेलरी बेची थी वह सही जगह पहुंची या नहीं। लेकिन जल्द ही सबको झटका लगेगा। पुलिस अचानक घर पर पहुंचती है और पराग कोठारी को अरेस्ट कर कोर्ट ले जाती है। यह वही कोर्ट है जहां माही और गौतम का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। गौतम गांधी अपने असली चेहरे के साथ इन्वेस्टर्स के साथ कोर्ट में पराग कोठारी के खिलाफ उपस्थित होता है। अब कहानी में इतनी नाटकीयता आती है कि दर्शक अपनी सीट पर बांध कर बैठेंगे। पराग कोठारी अब उस चंगुल में फंसा हुआ है जिसका कभी उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। क्या वह उस वीडियो को कोर्ट में पेश कर पाएगा जिसमें साफ दिख रहा है कि गौतम तिजोरी से असली जेवर निकालकर नकली जेवर रख रहा था? प्रेम और राही वह वीडियो कैसे ढूंढेंगे? क्या सीसीटीवी फुटेज से सच सामने आएगा या कोई और तरीका निकाला जाएगा? आखिर गौतम ने असली जेवर कहाँ छुपाए हैं? यह सब सवाल कहानी में एक नई गहराई जोड़ देते हैं। जब तक यह सब सच सामने आता है, पराग कोठारी के गर्व और आत्मविश्वास पर गहरा धब्बा लग चुका होगा और फिर अनुपमा लौटकर आती हैं। जैसे एक बार डूबते हुए घर को कोठारियों ने बचाया था, इस बार भी वह पराग को बचाने के लिए पूरी मेहनत और सूझबूझ के साथ आगे आती हैं। क्या अनुपमा पराग और दूसरों के लिए यह सब करते करते खुद को खो देंगी? उसका असली मकसद क्या है? आने वाले समय में अनुज लौटेगा या नहीं? क्योंकि अब तक शो में अनुज के डेथ ट्रैक के बाद की कहानी नहीं दिखाई गई। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। तो क्या जल्दी ही अनुपमा के साथ अनुज का ट्रैक शुरू होने वाला है? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हर मोड़ पर नया ड्रामा आपका इंतजार कर रहा है।